तो इनको देखने की इच्छा नहीं करती किसी भी नेता। खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यहां रामलला के दर्शन किए। योगी पहले हनुमानगढ़ी गए और सरयू तट पर पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी ने यहां सरयू नदी के घाटों को दुरुस्त करने और इसके खास रखरखाव के आदेश दिए। योगी ने सरयू महोत्सव और बनारस में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर सरयू आरती कराने का भी ऐलान किया और पुरानी सरकारों पर अयोध्या की उपेक्षा का आरोप लगाया। साल 1992 में विवादित बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद योगी दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले साल 2002 में बीजेपी के ही राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर अयोध्या गए थे। एक दिन पहले आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोप तय होने के बाद योगी के इस दौरे को राम मंदिर मुद्दा एक बार फिर गरमाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। योगी ने यह भी कहा कि राम मंदिर को लेकर देश में माहौल बदला है और अब बातचीत से राम मंदिर का हल निकलेगा और इस काम के लिए उनकी सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार है। यानी सुर बहुत बदले हुए नजर आए आज योगी आदित्यनाथ के। बड़ा सवाल यह है कि क्या रामलला के नाम पर एक बार फिर 2019 में बीजेपी बेड़ा पार कराने की फिराक में है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। राम के दरबार में सीएम योगी की हाजिरी। क्या अयोध्या को मिलेगी योगी की सौगात? क्या योगी बनवाएंगे राम मंदिर? क्या 2019 में रामलला करेंगे बेड़ा पार? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ वजीर आला बनने के बाद पहली मर्तबा अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद वजीर आला ने रामलला के भी दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पिछली हुकूमत पर अयोध्या के मामले में गफलत बरतने का इल्जाम आयद किया। योगी के इस दौरे को राम मंदिर मसला एक बार फिर गरमाने की सिमत में बड़ा कदम माना जा रहा है। योगी ने यह भी कहा कि राम मंदिर को लेकर मुल्क में माहौल बदला हुआ है और अब बातचीत के जरिए ही राम मंदिर का मसला हल होगा। इस काम के लिए इनकी हुकूमत हर तरह की मदद करने तैयार है। बड़ा सवाल ये है कि क्या रामलला के नाम पर एक बार फिर 2019 में बीजेपी अपना बेड़ा पार करवाने की फिराक में है? और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। और मुझे लगता है कि संवाद का एक उचित अवसर आया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हो सूबे का उसको किसी डिस्प्यूटेड प्लेस पर नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में अभी तय नहीं है कि वो वहाँ उसका मूर्तियाँ जो है वो लीगली रखी हैं या इलीगली रखी हैं। ये तो प्रोप्राइटी की बात है और जो उसके सामाजिक उसूल हैं और सियासी उसूल जो है पॉलिटिकल जो उसूल उसके तहत ये आदर्श चीज़ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उनसे इन आदर्शों का कोई पालन कभी नहीं हुआ है ना उनसे होने की उम्मीद है। तो इसलिए हमें इस पर कोई ताज्जुब नहीं है कि वो जाएं और कोई ऐसी बहकाऊ बात भी कहें या कोई ऐसी बात कहें कि जो उनको सूट करे, उनके अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सूट करे, उसको उसके मन की हो और वो सेकुलरिज्म के खिलाफ हो। ऐसी बात से होना इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं। अयोध्या गए भी, उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन किए, रामलला के दर्शन भी किए और उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास करेंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे। तो ये अच्छी बात है, वो उनके राय हो सकती है। लेकिन हम देखेंगे समय आते हुए कि क्या इस पे कार्रवाई होती है।
योगी जी न केवल एक पीठ के मठाधीश हैं, उसके साथ साथ वो संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे हैं। कोई ऐसी बात या कोई काम ऐसा ना हो जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोई अन्यथा संदेश ना जाए। और विकास होना चाहिए। मंदिर का निर्माण कैसे करते हैं वो भी समय आके बताएगा, क्योंकि बहुत सालों से, कई शतक से वो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने की बात कहते रहे हैं, लेकिन हमेशा कहा उन्होंने रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वजीर आला के दौरे के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तामीर यकीनी समझी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या 2019 में रामलला करेंगे बेड़ा पार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद प्रधान साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। राजकुमार भाटी साहब, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु, विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिला सिंह, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की, बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ होंगी। और रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उनका सिग्नल अभी थ्रू नहीं हो पाया है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं शरद प्रधान जी आज आपसे शुरुआत करता हूं इस डिबेट की। क्या लगता है आपको, सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो क्या है? एक दिन पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता चार्जशीटेड होते हैं, उन पर चार्जेस फ्रेम होते हैं, और उसके एक दिन बाद योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करना राजनीतिक तौर पर क्या दर्शाता है? क्या संकेत दे रहा है? देखिए वैसे तो इन लोगों का कहना यह है कि दोनों चीजें पहले से मुकर्रर थी, तारीख कोर्ट की भी मुकर्रर थी पहले से, और योगी का प्रोग्राम भी पहले से तय था। लेकिन ये जिस तरीके से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लानिंग के तहत किया गया है कि आज उनकी विजिट होगी, और पूरी कोशिश इसके पीछे जाहिर है यही है कि किसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दे को फिर से उसको चिंगारी दी जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, राम मंदिर का जो ये मकसद बीजेपी का रहता है हमेशा कि उसका राजनीतिक फायदा उठा लें, सियासी फायदा उठा लें, वो अब शायद उसके लिए बहुत देरी हो चुकी है। और इनको अगर इस बात का एहसास नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इतने वर्षों में हमने खुद देखा है कि सन 92 के बाद जब से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है, उसके बाद से कभी भी जो दौर चला, इन्होंने हर 6 दिसंबर को वहां पे एक शौर्य दिवस मनाया करते थे बीजेपी वाले, और धीमे धीमे अगले उसके 5-6 साल थे लोग कम आना शुरू हो गए। आखिर में मुझे याद है शायद ये 98 या 99 की बात है, जब अडवाणी वहां आए जी, और यही जश्न मनाने के लिए शौर्य दिवस, और उनके स्वागत में महज 500 या ज्यादा से ज्यादा 600 लोग थे वहां उस अयोध्या में, जहां 5-6 हजार साधु वैसे ही घूमते रहते हैं, अगर आप उनको पकड़ के ले आए तो वो मौजूद हो जाएंगे। लेकिन ये हालत थी। तो उस डेट को ये तय हो चुका था कि बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद मस्जिद का जो ये फायदा उठाते थे, जो पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहा था बीजेपी, वो खत्म हो गया। और आज के दौर में जब 25 साल हो चुके हैं, आज की जनरेशन बदल चुकी, कितनी 2 जनरेशन बदल चुकी हैं, उनको तो अंदाजा भी नहीं, ना इंटरेस्ट है। आप किसी से यंग आदमी से बात करिए, चाहे अयोध्या में या उसके पास या लखनऊ में या कहीं, तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। अगर ये सोच रहे हैं, ठीक है, इनके अपने उन लोग, मुझे लगता है इनका मकसद ये नहीं है कि अपने सपोर्ट बेस में इजाफा करें, क्योंकि इजाफा नहीं होने वाला इसके नाम पे, जहां तक वोट्स का सवाल है। लेकिन जो इनका एग्जिस्टिंग वोट बैंक है, जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला वोट बैंक है, उसको खुश करने के लिए ये एक्सरसाइज करी गई है, मेरा ये मानना है। ये चाहे कोशिश, इनको इतने बेवकूफ नहीं है कि नहीं मालूम है कि इससे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होने वाला है कि बहुत बड़ी तादाद में वोट मिल जाएगा 2019 में इसके नाम पे। उसके लिए उन्होंने नया फॉर्मूला अपना लिया है। बिल्कुल, वो रावत साहब ये बात मानते हैं, जिस बात का जिक्र शरद प्रधान जी कर रहे हैं, वो अब गाय की शक्ल में, दिलचस्पी नहीं रही है सरकारों की,
ऐसा है, लोगों की दिलचस्पी भी खत्म होती जा रही है। इसीलिए ये रवैया राजनीतिक दलों का नजर आ रहा है कि वो राजनीतिक दल जिसकी पूरी सियासत राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई और उस पर टिकी रही, वो भी जो है एक किनारा कशी अख्तियार करके बैठ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम करेंगे। अब वो तेवर नजर नहीं आ रहे। समीर भाई जी, एक समय होता था कि पत्रकार का जो विजन होता था बड़ा जबरदस्त होता था, लोग उसको फॉलो करते थे। अब शरद प्रधान जी का अपना विजन हो सकता है, ये वो सोच के बैठे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर ये इनकी नैया पार नहीं होगी या इनके साथ भीड़ कम हो रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर जाकर के मिलेंगे तो लोग ये कहते हैं कि मोदी चाहे जीएसटी लेके आए, चाहे कोई काम करें या ना करें, धारा 370 खत्म करें ना करें, पर हिंदुओं के साथ तो हैं। और हर आदमी मोदी के साथ इसी बेस से जुड़ा हुआ है कि वो हिंदुओं का पक्ष रखते हैं। ये कैसे और योगी यकीन हो रहा है? हिंदुओं का वो तो पक्ष सबका रखते साथ हैं। सबका विकास की बात कर रहे हैं ना, और अब तो योगी जी भी कर रहे हैं। नहीं, अब तो आदित्यनाथ योगी भी कर रहे हैं, वो भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, अयोध्या देखिए, जाकर भी अगर बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर भी रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सत्य है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो ना कभी मरा था, ना कभी मरा है, हाँ। और ना कभी मरेगा। तो फिर अब क्यों नहीं शौर्य दिवस मनाया जाता? मंदिर वहां अब चाहिए। शौर्य दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? क्यों नहीं बीएचपी के लोग जाते 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के लिए? क्यों नहीं बीजेपी अपनी फोर्स लगा देती वहां पर? देखिए, इसके अंदर समीर भाई उनके पार्टी का विजन हो सकता है, मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं बोल तो सकता। पार्टी का विजन बदल गया ना, नहीं हूं। पार्टी का लेकिन विजन अगर बदल गया ना, फिर मैं धर्म की तरफ से बोल सकता हूं कि आज हम में उतना ही जज्बा है, सभी साधु संतों में इतना ही जज्बा है, और अभी भी धर्म संसद होने वाली है मंदिर निर्माण को लेकर के। अगर जज्बा ना होता तो मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जाते दर्शन करने के लिए। पिछले 15 सालों में कोई भी मुख्यमंत्री वहां दर्शन करने के लिए नहीं गया। इसलिए ये शरद प्रधान जी की अपनी सोच हो सकती है, और इस सोच को मैं बिल्कुल नकारता हूं। ऐसा नहीं है, लोगों में योगी बनने के बाद में हिंदुओं के अंदर एक जज्बा आया है, और राम भक्तों में जज्बा आया है। वो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और बनना चाहिए, और भव्य मंदिर बनेगा तो सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब, योगी आदित्यनाथ आप गए बतौर शौर्य दिवस सीएम में कभी? अयोध्या इनसे जरा पहुंचे, पूछिए, और ये आपकी किसी शौर्य सरकार दिवस में पर गए? ये एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो किसी भी मुख्यमंत्री को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि वो अयोध्या का विकास करे, इस बारे में सोचे और अयोध्या का दौरा करे? क्यों कन्नी काटते रहे पिछले सीएम अयोध्या जाने से? नहीं, देखिए, कन्नी काटने का सवाल नहीं है। और योगी जी जो गए हैं वो एक धार्मिक यात्रा बता के गए हैं, एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत गए हैं। वो धर्म कार्य के तहत नहीं गए हैं। जिस तरह की वहाँ ड्रामेबाजी हुई है, जिस तरह के नारे लगे हैं और जिस तरह का दिखावा किया गया है। रही हमारी सरकार की बात, हमारी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए संपूर्ण कार्य किया। अयोध्या में सड़कें बनवाई, अयोध्या को पूरा बजट अलॉट किया, अयोध्या के लिए पैकेज भी दिया, और हमें कोई अयोध्या से कोई अलगाव नहीं है। हमारा ना राम से अलगाव है, ना मंदिर से अलगाव है। हमारा तो ये राम मंदिर का नाम लेके जो एक धौंस की राजनीति करते हैं, डराने की राजनीति करते हैं, और जबरदस्ती मंदिर बनाना चाहते हैं। मंदिर बने तो प्रेम से बने, सौहार्द से बने, भाईचारे से बने। मंदिर मस्जिद ऐसी चीजें होती हैं, धार्मिक चीजें हैं, इन्हें आप राजनीति का अड्डा बनाएंगे और इनके नाम पर दूसरे वर्गों को डराएंगे, तो ये बहुत खतरनाक बात है। रामलला के दर्शन के बाद जो उन्होंने भाषण दिया वो हूबहू आपकी बातों से मेल खाता है। वो भी धार्मिक सौहार्द की बात कर रहे थे, आपस में मेल मिलाप की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि दोनों समुदाय इकट्ठे होकर एक हल निकाल लें। तो ये तो बातें मिल रही है ना। अब कहां वो पुराने वाले योगी आदित्यनाथ रह गए जो कहते थे नहीं मंदिर यहीं पर बनेगा, किसकी मजाल है कि रोक लेगा हमें? अब वो बातें कहां गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से राजनीति रही है कि जो इनका आदमी पद पे आ जाता है वो तो सही भाषा बोलने लगता है। वो केवल बाहर मीडिया के सामने और मंच पे, अंदर कमरे में ये वही भाषा बोलते हैं गैर जिम्मेदारी की। बाकी उनके नीचे वाले गैर जिम्मेदारी की भाषा बोलते रहते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब तो कट्टर चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी थे भारतीय जनता पार्टी का। फिर लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बन गए, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, तो कट्टर चेहरा मोदी थे। आज मोदी भी प्रधानमंत्री है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो कट्टर चेहरा ये आदित्यनाथ योगी थे। आज नहीं, दिक्कत यह है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जो बात ये बाहर सार्वजनिक रूप से कहते हैं वो इनके मन में नहीं होती। मन में इनके में बड़े खतरनाक विचार होते हैं। जो योगी जी कल तक भाषण देते रहे, क्या योगी जी उनके लिए माफी मांगेंगे? क्या कल तक योगी जी कहते रहे क्या हमारी कोई एक लड़की उठा कर ले जाएगा हम 100 लड़की उठा कर लाएंगे, हमारा कोई एक आदमी मारेगा हम 100 आदमी मारेंगे?
कल तक ये गोडसे का मंदिर बनाने की बात करते रहे, कल तक ये लव जिहाद की बात करते रहे। योगी जी ने एक पर्चा छपवाया था जिसमें लिखा था कि मुसलमानों के अंदर एक मिशन चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण की लड़की लाओ तो इतने रुपए मिलेंगे, सारी बातें हैं, और वो सारी बातें हैं भाटी साहब, तो इतने रुपए मिलेंगे। इन्होंने एक लेकिन पर्चा छपवाया था। अब तो वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। शरद प्रधान जी, क्या आपने योगी आदित्यनाथ का आज पूरा भाषण सुना होगा? समीर भाई, जो संतों, मेरा आखिरी जी समीर जी, मेरा आखिरी बात चलिए पूरी कर लीजिए आप अपनी बात। समीर जी, एक केवल 10 सेकंड। अगर इनका हृदय परिवर्तन हो गया है तो क्या ये अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगेंगे भारतवर्ष से, भारत देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से? वरना हम समझेंगे इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी पार्टी माफी मांगेगी कि आपने संतों के ऊपर गोली चलवाई थी? मुलायम सिंह जी माफी मांगेंगे? आपकी पार्टी अखिलेश जी माफी मांगेंगे क्या? नहीं, आप लोगों के साधुओं पर, निहत्थे साधुओं पर गोली चलवाई थी। ठीक है, चाहे वो चलिए बहुत सही वक्त पर अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस डिबेट का हिस्सा बन गई हैं। अनिला सिंह जी तोड़ने का काम करेगा, अनिला सिंह जी, ठीक है भाटी साहब एक मिनट। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। अनिला सिंह जी, अब से थोड़ी देर पहले भाटी साहब ये जिक्र कर रहे थे, आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बदले नजर आए, जिस तरह से वो मेल मिलाप की बातें कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस के होने का हवाला दिया, वो पुराने वाले योगी आदित्यनाथ किसी को नजर नहीं आए। भाटी साहब ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी की ये डिमांड है अब कि क्या योगी आदित्यनाथ जो पहले बयान देते थे, करारे बयान जिसमें ये होता था कि भाई मंदिर हम यहीं पर बनाएंगे, हमें कौन रोक सकता है, कौन रोक लेगा, क्या उन बयानों के लिए आज वो माफी मांगने को तैयार हैं? ये भाटी साहब ने आज एक सवाल छोड़ दिया है। देखिए, भाटी साहब शायद भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जिन बयानों के बारे में ये अभी चर्चा कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वो कोई भी इस प्रकार का बयान नहीं दिया। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके लिए पूरा देश प्रदेश जो है एक परिवार की तरह होता है और वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। हाँ, अपीजमेंट की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, ये देखना चाहिए। अब ये बात दूसरी है, मुलायम सिंह यादव जी ने निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, मार दिए, सरयू नदी को लाल करवा दिया, कहते रहे कि हम संविधान को बचाने के लिए मैंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी, बच्चों को मरवा डाला और फिर बाद में पछताने भी लग गए। तो अब समाजवादी पार्टी के चरित्र में और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है और इस प्रदेश की जनता ने समझ भी लिया है इस अंतर को। नहीं, और इसीलिए और योगी आदित्यनाथ के भी बयानों में जमीन आसमान का अंतर है, जो पहले वो देते थे और अब जो देते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, आज जो कुछ भी, जिस तरह से साधु संतों की खास तौर पर ये अपेक्षा थी, बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो राम मंदिर को लेकर कोई जबरदस्त बयान देंगे, लेकिन वैसा कोई बयान सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य है कि पहले शौचालय फिर देवालय, उसी तर्ज पर आज योगी आदित्यनाथ का पूरा भाषण रहा? देखिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण जरूर होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है एक डिसिप्लिन पार्टी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला देगा और फैसला जो है रामलला मंदिर के बनने के हक में देगा। हाँ, अगर राजनीतिक दल, बाकी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि हम तो तैयार हैं, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने की पहल करते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा बैठाकर और सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई ये तो मंदिर है, गर्भगृह में मूर्तियां रखी हुई हैं, वहां मस्जिद हो ही नहीं सकता है, तो वहां तो मंदिर का निर्माण होना ही होना है। दूसरा पक्ष मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं है ना, यही तो झगड़ा है। अगर ये हर कोई मान लेता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। शरद प्रधान जी, ये जो आज फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, ठीक है अनिला जी, शरद प्रधान जी आज जो जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि भाई दोनों पक्ष आपस में बैठकर मसले को सुलझा लें। अगर दोनों पक्षों को आपस में बैठकर ही मसला सुलझाना होता तो फिर तो ये सालों पहले कब का सुलझ गया होता मामला, फिर दिक्कत ही क्या होती? इस बात का कोई मतलब है क्या? नहीं, वो शायद मुझे लगता है कि ये उस उद्देश्य से कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पहल कर दी है, तो लोगों को लगता है कि अपनी तरफ से बोल देने में कोई इसके पीछे कोई सीरियसनेस नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब बात हुई है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, तो बात ये उठती है
कि कौन से हिंदू और कौन से मुसलमान दोनों साइड्स की नुमाइंदगी करेंगे। जो पक्ष कोर्ट के सामने हैं, जो पेटिशनर्स हैं और जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको उनके ऊपर जनता को भरोसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि नहीं साहब वो कौन होते हैं हमारी नुमाइंदगी करने के, फौरन ही बात उठती है। तो ये सोचना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किसी तरीके से हो जाएगा, वो इम्प्रैक्टिकल है। वो होना होता तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, आज से बरसों पहले हो गया होता। 25 साल मस्जिद के डिमोलिशन के बाद ये चीज मुझे नहीं लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास सब सारे हथियार हैं इसको सेटल करने के लिए, इस इशू को। सुप्रीम कोर्ट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा, और ये चीज तय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो आसानी से मसले का हल निकल जाएगा। एक चीज जरूर है कि जो विश्व हिंदू परिषद और उनके एलाइज का जो रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि अगर जजमेंट उनके खिलाफ जाता है इत्तेफाक से तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन मुसलमान इसको मानेंगे जो भी जजमेंट आएगा, क्योंकि उनके लिए फेट कंप्लाई हो गया है। यानी कि ऑलरेडी मंदिर बन चुका है, मेकशिफ्ट टेंपल है वहां सन 92 से 6 दिसंबर से जी। तो इसलिए ये मसला, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त कतराना नहीं चाहिए जजमेंट देने से। जो भी फैसला है कानून के बिना पे उनको फैसला देना चाहिए। और ये सोचना कि आउट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। भाटी साहब, एक आरोप आज और लगा, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो पिछली सरकारें रहीं उन्होंने जमकर अयोध्या की उपेक्षा की है, और पुरानी सरकारें नहीं चाहती थी कि अयोध्या में कोई विकास का काम हो पाए। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पिछले 5 साल में भी ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि अयोध्या का, रामनगरी का विकास सही तरीके से किया जाए, इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए, जो आप कर सकते थे? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि हमारी सरकार ने पर्याप्त काम किया अयोध्या में, अयोध्या के लिए काफी पैकेज दिए। लेकिन जहां तक योगी जी का, उनकी पार्टी का सवाल है, उन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि देश में कुछ नहीं हुआ। आपने एक पैकेज का ऐलान किया। हम नहीं, खाली वही पैकेज नहीं था, सड़कें, नाली, खड़ंजा, बिजली, जो भी वो सब जिलों को आवंटन हो रहा था वो अयोध्या को भी आवंटन हो रहा था। अयोध्या के साथ कोई फैजाबाद के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, नाली बिजली वो पर्याप्त दिया गया है। हाँ। लेकिन हम क्योंकि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति तो करते नहीं है, तो हम इनकी तरह दुष्प्रचार तो करेंगे नहीं। इन्हें तो कुछ दिखाई नहीं। ये तो ये भी कहते थे जब ये सरकार समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करवाती है, अपराध करवाती है। धर्म की राजनीति नहीं करते, सुन लीजिए, लेकिन रामनगरी तो अयोध्या है ना, वो जगह विवादित हो सकती है कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी या राम जन्मभूमि मंदिर होना चाहिए, लेकिन रामनगरी तो अयोध्या है, उसका विकास करने से आपको किसने रोका था? आज अयोध्या की जो हालत है, उसकी तो पूरी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है और बीजेपी की भी बनती है। राम की तो पूरी धरा है, पूरी धरा धाम राम जन्म से हुई है। धन निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। एक राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए, और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। इनसे कहो ये प्रदेश को संभालें। प्रदेश जल रहा है, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, कहा क्या क्या हंगामे हो रहे हैं, आग लग रही है। क्या संभल में क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन कर लिया लोगों ने। लखनऊ में क्या हो रहा है, चलती ट्रेन में रेप किए जा रहे हैं, पुलिस रेप कर रही है, हाईवे पर रोक रोक के गाड़ियां रेप किए जा रहे हैं। अपराध 4 गुने बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, 4 गुने अपराध, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। 14 हत्याएं रोज हो रही हैं, 14 रेप रोजाना हो रहे हैं, 15 लूट रोजाना हो रही हैं। अनिला जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि विपक्ष आज एक सुर में यह आरोप लगा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो योगी ज्यादा और मुख्यमंत्री कम नजर आ रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए जेवर, उन्हें जाना चाहिए सहारनपुर, जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब होती जा रही है, उसको लेकर वो उतने चिंतित नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो जाते हैं अयोध्या। इसको लेकर विपक्ष ने आज जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए। नहीं उठाने दीजिए, देखिए ऐसा है, विपक्ष जो है वो बिल्कुल सिमट गया है, दरकिनार हो चुका है, इनके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है।
वो मुख्यमंत्री हैं, नहीं, उत्तर विपक्ष तो प्रदेश कह रहा के है ना। मुख्यमंत्री हैं। सुनना अयोध्या आपको- फैजाबाद मंडल की समीक्षा करने के लिए वो गए थे। नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। सहारनपुर में दंगा नहीं हुआ क्या? मैं उसका भी उत्तर दूंगी। सहारनपुर में वो दंगा नहीं समीक्षा हुआ क्या? करने गए थे और समीक्षा करने के साथ सहारनपुर में साथ दंगा नहीं हुआ, ट्रेन में रेप नहीं हुआ क्या? अरे भाटी जेवर में साहब, रेप नहीं हुआ क्या? मैं बोलूं मथुरा में एक्चुअली हत्या ना नहीं हुई क्या? आपको लोग सुनाई ये देगा, यानी अनिला जी, सुनाई देगा। एक मिनट, एक मिनट, एक करोड़ मिनट। के अरे लोग अभी नहीं मैं हुई उसका क्या? उत्तर भी दूंगी। विपक्ष क्यों बौखला अरे रहे हो? भाटी साहब एक मिनट, कीजिए, भाटी साहब एक मिनट सुनिए तो, बात कीजिए। सुनिए अनिला जी को। अनिला जी कह रही है वो अयोध्या में वहां पर प्रशासनिक समीक्षा करने गए थे, रामलला के दर्शन भी कर लिए साथ में। सुनिए तो। हाँ, अब अयोध्या में कोई जाएगा समीर भाई, आप ये बताइए, अयोध्या में जी। कोई जाएगा तो रामलला के दर्शन नहीं करने जाएगा क्या? मथुरा में कोई जाएगा तो वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन करने नहीं जाएगा क्या? काशी में कोई जाएगा को ऐतराज तो नहीं है, काशी रामलला के विश्वनाथ के दर्शन दर्शन करने पे करने किसी कोई को नहीं ऐतराज जाएगा नहीं है। क्या? और जो लोग नहीं जाते हैं तो वो खुल के कह दें उन्हें जो है धर्म में विश्वास नहीं है, हमारे इष्ट देवताओं में विश्वास नहीं है, और वो जो है अपीजमेंट की राजनीति करना चाहते हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था। परंतु एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर वो सफल नहीं होते हैं, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड वो सामने रखेंगे, तो ये विरोधी दल कुछ बोले तो मुझे समझ में आता है। पर समीर जी, मुझे दाल में ना कुछ काला नजर आता है। जब ये बिल्कुल आंकड़ों के साथ ये लोग गिराते हैं और इनको पता नहीं कैसे ये भी पता चल जाता है कि वहां पे घटनाएं होने वाली हैं, तो मुझे तो कुछ लगता है दाल में काला है। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगी इन राजनीतिक दलों से, अरे पूरी बाज दाल आ जाओ, काली है, उत्तर प्रदेश अनिला की जी। धरती का ही खाते पीते हो, कम से कम अपने प्रदेश को तो मत लूटो। ठीक है भाटी साहब, ये तो वही बात हो गई कि जब बुलंदशहर में गैंगरेप हुआ था तो उसको आपकी पार्टी के नेता राजनीतिक साजिश बता रहे थे। अनिला जी जो आज बयान दे रही हैं उसमें मुझे वैसी ही कुछ बात नजर आ रही है कि ये सब जो है ये विपक्षी पार्टियों की साजिश है। कुछ आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कहां क्राइम होने वाला है। लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता, जिस पार्टी की सरकार है, वो ये कह रही है ऑन टीवी के विपक्ष अपराध करा रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपराध करा रही हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, ये कमजोर हैं, इनसे प्रदेश चल नहीं रहा, प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई हुई है और इससे गैर जिम्मेदार बयान कुछ नहीं हो सकता। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं इस बयान की। अनिला सिंह जी को यह बयान वापस लेना चाहिए। ये सारी राजनीतिक पार्टियां आपसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। आप दंगे कराते हो, आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते हो, आप भाई भाई को लड़ाते हो। कोई राजनीतिक पार्टी अपराध नहीं कराती, आप अपराध कराते हो। आपकी पार्टी में अपराधी भरे पड़े हैं। चलिए ठीक है, जितने आज अब जो ठीक है आपके अपराधी, ठीक है, उन्होंने एक बात कही, आपने इसका खंडन कर दिया, निंदा कर दी, पुलिस को पीट ठीक है, ठीक है, पुलिस को पीट रहे, थानों में घुस ठीक है, पार्टनर जो है केंद्र में थे। ठीक है। डॉक्टर एच.एस. रावत, जी, मुझे बस एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए कि आज के इस दौरे को लेकर साधु संतों में अयोध्या के जो उत्साह नजर आ रहा था, जी, क्या आज वो चरम पर पहुंचा वो उत्साह, या फिर एकदम डाउन हो गया योगी आदित्यनाथ की बातें सुनने के बाद? देखिए, अब वो मुख्यमंत्री हैं और उनके पास दो जिम्मेवारियां, एक मुख्यमंत्री होने के बाद तो उम्मीदें और बढ़ गई थी ना साधु संतों की। जिम्मेवार ये होती है कि संविधान की जो व्यक्ति शपथ ले लेता है, हाँ। उसके उसके बाद उसके लिए प्रदेश की जनता सबको बराबर की दृष्टि से उनको अपना स्टेटमेंट देना होता है। और जब वो इस शपथ से फ्री थे तो वो नेचुरल अपनी स्पीच दिया करते थे। और हमें शपथ तो उन्होंने तब भी ली थी एक ना जब वो मुख्यमंत्री के सांसद तौर थे। पर उन्होंने कहा कि मैं सबको ले लूं। वो उनका एक अपना एक क्षेत्र था गोरखपुर का, वहां पर उन्होंने काम किया। हाँ। उनके काम करने की शैली में थोड़ा जरूर हमें ये लगा और हमें खुशी की बात है कि वो हिंदू मुसलमान सभी को बराबर दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि वो मंदिर निर्माण में बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपस में मिल बैठकर बातचीत कर लीजिए और हम लोगों में जो सरकार साथ देगी पूरा। हमें इस बात की खुशी है, हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री 15 साल बाद वहां जाकर के दर्शन करके आए। और ये बहुत बड़ी बात है और ये खुशी की बात है। बस इससे खुश है ना आप? नहीं, खुश नहीं, और आगे भी खुशी होगी। हाँ। ये धीरे धीरे अब उनको प्रैक्टिस होगी। अभी भाटी साहब को आदत पड़ जाएगी। हाँ। अभी क्या मुख्यमंत्री गए हैं, फिर चले जाएंगे 4-6 महीने बाद। हाँ। तो भाटी साहब को भी आदत हो जाएगी कि मंदिर बनने वाला है इनको। हाँ। तो अब ये जो उछल रहे हैं अभी थोड़े बंद हो जाएंगे फिर भाटी साहब भी। ठीक है शरद प्रधान जी, आज जिस तरह के बयानात आए कि भाई अब बिजली जो है वो अयोध्या को दी जाएगी, घाटों की मरम्मत होगी, सरयू आरती की जाएगी, सरयू महोत्सव बनाया जाएगा, वहां पर घाटों की सफाई की जाएगी, जो गार्बेज है उसको हटाया जाएगा, इस तरह के ऐलान जो हुए, क्या आपको लगता है, जो मैं अनिला जी से सवाल पूछ रहा हूं, तो बिल्कुल ये वही लाइन है क्या, पहले शौचालय फिर देवालय?
पहले साफ सफाई की बात कीजिए, रख रखाव की बात कीजिए सही तरीके से, उसके बाद फिर देवालय का नंबर आता है। देखिए वैसे भी जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली एक मुख्यमंत्री की, उनका पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, या कम से कम दिखाया तो यही जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। वो उस तरीके की बातें नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि अयोध्या में जाकर के वो पुराने योगी आदित्यनाथ बनकर के थोड़ी ना बोल सकते। और ये बातें कोई नई नहीं है। ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ की बात में ज्यादा दम रहता है, और जो कहते हैं वो उनकी रेपुटेशन ही है, जो कहते हैं वो करते हैं। वरना इससे पहले जो मुख्यमंत्री गए थे राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये हूबहू यही भाषण दिया था। उसके अलावा मुलायम सिंह, जिनको कि मंदिर से लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अनाउंसमेंट लखनऊ में बैठ के इस तरीके की करी है। और भी जो मुख्यमंत्री बीच में आए हैं, प्लान्स बने हैं अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, मायावती तक के टाइम में बना है। मुझे प्रेस नोट रिलीज हुआ बाकायदा मुख्यमंत्री के यहाँ से, लेकिन काम कुछ नहीं होता, क्योंकि खाने वाले, पैसा खाने वाले बहुत लोग हैं सरकार में। तो ये देखना है कि ये जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि एक ईमानदार आदमी माने जाते हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वाकई में वहां का कुछ हो जाएगा। वरना मंत्री और संतरी जितना पैसा खाते हैं विकास के नाम पे, चाहे वो अयोध्या हो चाहे कोई और जगह हो, ये किसी से नहीं छुपा है उत्तर प्रदेश में। तो ये इस वक्त छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लेकिन यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या 2019 में रामलला करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आप देखिए 2017 में हम बैठे हैं, 2 साल तक ये जो डिमोलिशन केस चल रहा है इसकी पूरी सुनवाई होनी है, यानी 2019 में फैसला आना है। 2019 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। यूपी कितना अहम है ये हम और आप सभी जानते हैं। तो क्या 2019 में रामलला करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर इसी सवाल के साथ। क्या 2019 में रामलला करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह जी, ये इस सवाल का मुझे लगता है आज आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक दिन पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उन पर चार्जेस फ्रेम होते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। 2 साल में ये पूरी सुनवाई पूरी होनी है, 2019 में फैसला आना है और 2019 में ही चुनाव होना है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि इस मुद्दे को खत्म ना होने दे, इस मुद्दे को गर्म रखा जाए ताकि इसका फायदा उठाया जा सके 2019 में। क्या ऐसा ही है? देखिए, जब तक वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो ये मुद्दा खत्म हो ही नहीं सकता है। ये तो चुनाव आएंगे जाएंगे। जब 2014 का चुनाव था तब भी ये कहा जा रहा था, 2017 का चुनाव था तब भी ये कहा जा रहा था, अब 2019 के लिए लोग कह रहे हैं। देखिए, ये किसकी सोच है? ये उन लोगों की सोच है जो कि अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, धर्म आधारित राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि भाई इतना परसेंटेज जो है, इतने इस धर्म के लोगों से हमें वोट मिल जाए, इतना परसेंटेज हमें इस कास्ट के लोगों से मिल जाए और हम चुनाव जीत जाएंगे। ये वो लोग हैं। परंतु अगर कोई नीट पॉलिटिक्स करता है और स्ट्रेट चलता है और उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे लिए जो है डेवलपमेंट एक अलग एजेंडा है और राम मंदिर या अपने धर्म में विश्वास वो एक अलग चीज है, वो भावनात्मक नहीं। लेकिन अनिला जी अब दूसरी पार्टियों में और आपकी पार्टी में फर्क क्या रह गया? फर्क तो आप स्टैंड देखिए ना, स्टैंड तो लगभग एक ही जैसा हो गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें मान्य होगा और अच्छा ये होगा कि दोनों पक्ष साथ बैठकर मामले को सुलझा लें। तो आपका पक्ष तो वो था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बनकर रहेगा, ये पक्ष था ना बीजेपी का। तो अब तो आप भी दूसरी पार्टियों की तरह हो गए। नहीं, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। अरे समीर भाई, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने जी। और सुनिए, हम आ गए हैं ना उत्तर प्रदेश में, और अब फैसला भी आएगा और मंदिर भी बनेगा। उत्तर प्रदेश देखिए, यही बातें अनिला जी शुरू हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी तब भी हो रही थी, 3 साल हो गए। अब आप कह रही हैं, अब देखिए हम यूपी में भी आ गए। श्रद्धा है। देखिए, रघुकुल रीत मैं बोलूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम इस पर विश्वास करते हैं। हमने प्रण लिया है कि राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और फैसला, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने श्रद्धालु हैं उनके फेवर में आएगा। और आप देखते जाइए,
हाँ। तो हम तो बाकी पार्टियों ठीक से है, रोहन बहुत गुप्ता साहब बातचीत हमारे तो साथ बहुत जुड़ गए डरते हैं। हैं। अनिला जी सुनिएगा, रोहन गुप्ता जी देर से जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। वो आपकी बातों पर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। इस वचन पर भरोसा हो रहा है रोहन गुप्ता जी? क्योंकि विकास तो अगर देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी का हो रहा है, बीजेपी फल फूल रही है, लेकिन अयोध्या नगरी जो है, राम नगरी जो है, वो पिछड़ती जा रही है। और राम मंदिर मुद्दा जो है वो घोषणा पत्र से पहले पेज पर जो होता था वो 10वें पर, फिर 25वें पर, 30वें पर चलता चला जा रहा है। देखिए, आपने बहुत सही चीज बताई समीर जी कि जब घोषणा पत्र की बात थी तब कांग्रेस हमेशा से पहले से कहता रहा है कि भाई इसको दोनों को मिलके संवैधानिक रूप से इस फैसले का हल होना चाहिए। मैं अनिला जी को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जब 1986 में राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ही जब दोनों लोगों को बिठा के, दोनों कौम के लोगों को साथ में बिठा के एक व्यवस्था कड़ी की थी कि जिससे इस मुद्दे पर देश की अखंडता पे असर ना हो। और उसी तरह से कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं की। आज ये लोग 25 साल से इनके राज में रामलला अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 साल उनकी सरकार को केंद्र में हो गए तो फिर बताया कि हमको राज्य सरकार दीजिए। अच्छा, आज भी अनिला जी को मैं बोल दूं, आज भी उनके मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि इस मुद्दे का जो उकेल है वो बैठ के मिलकर आएगा। तो यही चीज तो हम कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार से लोगों को, देश के लोगों को एक गलत झूठा वचन दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अब तो सबका स्टैंड एक हो गया। अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट को ही, एक ही चीज सुप्रीम कोर्ट, हमने यही है, मैं यही चीज देश की जनता को बताना चाहूंगा समीर जी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कभी भी नहीं की है। कांग्रेस को उसको भुगतना भी पड़ा है। भाजपा को देश की जनता ने सत्ता में लाया। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब भाजपा का था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब पूर्ण बहुमत आए तो बोल रहे कि हमारे पास राज्य सरकार नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? हर जगह पे, हर मोहल्ले, ब्लॉक, सब जगह है, फिर भी आप कुछ नया बहाना निकाल देंगे। गलत, आपको देश की जनता को गलत वादे मत कीजिए। देश की जनता आपको अच्छी तरह पहचान गई है। और यह मुद्दा अभी इसीलिए आया कि 3 साल के अच्छे दिन के आप कोई भी सपने पूरे नहीं कर पाए, तो मीडिया में आपकी जो विफलता है उसके मुद्दे नहीं आए। और मिशन 2019 आपने शुरुआत कर दी है कि जब हम लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो वापस राम के नाम पे अपनी रोटियां सेकेंगे। हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की नीति रही है, डिवाइड एंड रूल, यूज एंड थ्रो, यही करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। देश की जनता आपको पहचान चुकी है। अगर आप जो करना चाहते हो, अनिला जी एक छोटा सा जवाब दीजिए आप करना हो, फिर मैं सवाल पूछूंगा। डेडलाइन डिसाइड कीजिए। हाँ पहली बात तो ये समीर जी कि रोहन जी को मैं बोल दूं कि राम के नाम पे रोटियां कौन सेक सकता है। श्री राम तो जो है सबके पेट में रोटियां खुद ही डालते हैं। जरा सा ये फर्क समझ लीजिए। कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं कि जो सबको खाने को देता बोलने से नहीं होता है, कुछ करके दिखाइए। हम लोग सेक पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने आपने प्रतीक्षा करवाई 25 साल, जो इन्होंने कहा है रोहन जी ने, तो कहीं ना कहीं मैं इनकी, अरे सुन लीजिए, थोड़ी सी सहनशीलता रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं ये कह रही हूँ, अभी रोहन जी ने जो एक बात कही है, कहीं ना कहीं सच्चाई तो नजर आती है, क्योंकि इन्होंने अभी राजीव गांधी जी का उदाहरण दे दिया कि 1 फरवरी 1986 को ताला खुलवाया था श्री राजीव गांधी। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने दोनों को बिठा के किया। अनुमति हो गई आपको जब राजीव जी का, आप थोड़ा सा अनिला जी इतिहास पढ़ लीजिए, उन्होंने दोनों लोगों को बिठाया कि इस मुद्दे पर जो एक इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी। मुस्कुराइए, जिस प्रकार से बात कर रही है, हमने राजनीति नहीं की है इस मुद्दे पे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इतने तेवर मत ऊंचे करिए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए। तो समीर जी, मैं कह रही हूँ, अभी एक राष्ट्र चैनल पे एक महंत जी ने ऑन एयर ये बात कही कि उन्होंने फोन किया था नरसिम्हा राव जी को, सॉरी नरसिम्हा राव जी ने उनको फोन किया था, बताइए किस प्रकार की आपको मदद चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई फौज मत भेजिएगा, हेलीकॉप्टर मत भेजिएगा। तो नरसिम्हा राव जी बोले निश्चिंत रहिए। अरे मैं कांग्रेस वालों से कहती हूँ, अगर मदद करनी है तो खुल के मदद किया करो, भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखो। रोहन जी खुल के किया कीजिए ना। नरसिम्हा राव साहब अगर मदद नहीं की होती तो बाबरी मस्जिद कैसे गिरती? एक मिनट पैसा मत रोहन जी, बस बात ये यहाँ पर फर्क ये नजर आ रहा है कि वो खुलकर बोल रहे हैं, आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। यही हुआ ना 1992 में, ये तो इतिहास है ना। कभी भी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस उस टाइम पे राज्य सरकार किसकी थी, राज्य सरकार किसकी थी उस टाइम पे? देखिए ऐसा है
कांग्रेस कभी भी इस मुद्दे पे मैंने आपको यही चीज राजीव जी का एग्जांपल इसीलिए दिया, राजीव जी भी चाहते तो राजनीति कर सकते थे, पर उनके मन में वो नहीं था, उनको कहीं ना कहीं देश को जोड़ के रखना था। इसीलिए इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देते हुए दोनों लोगों को साथ में बिठा के एक रास्ता निकालने की बात की। चाहते तो उस टाइम पे भी वो बड़ी चीज कर सकते थे। इन्होंने क्या किया इस मुद्दे को, एक मिनट, आज जो अडवाणी जी आज भी ये मुद्दा क्यों आया है? क्योंकि अडवाणी जी को राष्ट्रपति जी की रेस से बाहर हटाना है। इनको राम से प्यार नहीं है, राम लल्ला से प्रेम नहीं है, उनको अडवाणी जी से रास्ते से बाहर हटाना है। और आज के दिन आज भी क्या बोल रहे हैं ये लोग कि संवैधानिक रूप से इसका फैसला हो। आप कौन सी नई चीज बोल रहे हो? आप राजनीति मत कीजिए, मैं इतनी बात कर रहा हूं, ये देश की एकता। ठीक है शरद प्रधान जी, शरद प्रधान जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर यहां पर पूछना चाहूंगा। यहां पर जो पार्टियों के स्टैंड की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी पार्टियों का, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सबका स्टैंड राम मंदिर को लेकर एक सा नजर आ रहा है आज इस डिबेट में। और जो नेताओं के भाषण आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। अभी मैं देख रहा था संबित पात्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता एक डिबेट में बैठे हुए थे, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आपका क्या स्टैंड अलग है, आप तो सिर्फ थाली पीट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ यही इसीलिए तो हम डिफरेंट हैं कि हम थाली तो पीट रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, दूसरे लोग वो भी नहीं कर रहे। यही है क्या मामला? नहीं, देखिए मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है समीर, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सबका उद्देश्य मंदिर के जरिए से वोट लेने का है। एक मिनट, कोई किसी तरह, जरा प्लीज अनिला जी बोलने ले दीजिए, इसके बाद आप बोल। जी आप बोल लीजिएगा बाद में, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि सब पार्टियों का उद्देश्य एक ही है, पॉलिटिकल फायदा उठाना मंदिर का, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, जैसे भी मिले, जिसको किसी को अपने नजरिए से चाहिए। एक तरफ बीजेपी का खुल करके है कि हिंदुओं का वोट किसी तरह कंसोलिडेट हो जाए मंदिर के नाम पे, गाय के नाम पे, जिस तरह भी हो जाए वोट मिल जाए। वोट की राजनीति समाजवादी पार्टी को भी प्ले करनी है, लेकिन अब वो ये देख रहा है कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक भी इफेक्ट ना हो और हिंदू वोट बैंक भी जो हमारे साथ था वो बना रहे। कांग्रेस को ये है, उसको ये भी बताना है कि साहब हम ही ने शिलान्यास कराया था, उसको भी अपनी राजनीति करनी है। किसी को मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट है उसके जरिए से वोट किस तरह से मिल सकता है। इसीलिए सबकी भाषा जो आप सुन रहे हैं, सबका नजरिया घूम फिर के वो एक ही जैसा बनता है। सबका आप अगर जिस निकाले लबो लुआब वो एक ही निकलेगा, क्योंकि बात वो एक ही तरीके की कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये भी है कि इसको भी नाराज नहीं करना है, उसको भी नाराज नहीं करना है, वोट हमारा इंटैक्ट रहे, जो हमारा वोट बैंक है वो हमारी तरफ आ जाए, थोड़ा बहुत इधर दाएं बाएं से मिल जाए। बिल्कुल पूरा मकसद इससे जाहिर होता है। समीर जी मेरी बात पर रखना चाहूंगा, एफर्ट है किस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिक तरीके से इसको भुनाना। बिल्कुल ठीक है रावत साहब जी, तस्वीर सामने रख दी है शरद प्रधान साहब ने, क्या यही हो रहा है क्या? देखिए ऐसा है कि हर पार्टी अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने भी की है, 60 साल की है। उन्होंने अभी अपना गुप्ता जी बता रहे थे कि हमारे तो राजीव गांधी जी ने ऐसा किया वैसा किया। राजीव गांधी जी ने तो तुष्टीकरण की नीति के सुप्रीम कोर्ट की सावानो केस में धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। बोलना पड़ेगा, बोलना इसलिए पड़ेगा कि वो चक्रपाणी बोल रहे हैं। चक्रपाणी महाराज हिंदू सभा राजीव गांधी थे, वो खुद कहते हैं कि भाई राजीव गांधी ने तो बहुत अच्छा काम किया था, खुलवा दिया था, वहां पर पूजा हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने मंदिर तोड़वा दिया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उन्होंने मेरे साथ डिबेट में बैठकर कहा, लेकिन सच यह है कि जिसकी लाइन बड़ी हो जाए वही विनर होता है। कांग्रेस ने अपनी लाइन को बड़ी करके रखा, आज बीजेपी ने अपनी लाइन को बड़ी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर का मुद्दा है, और जैसे कि आज आपने रखा ब्रेक के बाद में कि 2019 में क्या राम मंदिर पार लगाएंगे नैया, तो बिल्कुल लगाएंगे, निश्चित तौर पर लगाएंगे। लड़ाई करेंगे ना, बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा पार और अभी तक हुआ है और आगे भी होगा, पूरे देश में होगा। तो ये बीजेपी का बेड़ा पार होगा या अयोध्या का बेड़ा पार होगा? भाटी साहब कोशिश करें और भी कोशिश करें, रोकने की कोशिश करो। अब ये राम का रथ रुकने वाला नहीं है, और यहाँ मंदिर बनेगा और बेड़ा पार भी होगा भारतीय जनता पार्टी। एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, रोहन गुप्ता जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से रोहन जी, जल्दी से, मुझे भाटी साहब के पास जाना है। समीर जी मेरी, जब इन्होंने बताया कि कांग्रेस के बारे में ये बोला गया कि वोट बैंक की, मैं एक चीज बता दूं, जब मैंने राजीव जी की बात की, मेरा बोलने का तात्पर्य था कि लोगों को सबको साथ रख के वो फैसला किया था, वो देश की एकता के लिए की बात थी। कांग्रेस हमेशा भी अपने वोट के लिए कभी भी देश की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं रखेगी।
और तब कोई बड़ा कोई बवाल और आप लोग जो बीजेपी जो है डिवाइड एंड रूल कर रही है, बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है, कर कुछ नहीं रही है, कर किसी के लिए नहीं है, ना हिंदू को लिए कर रही है ना मुस्लिमों के लिए कर रही है। मैं वही गुजरात से आ रहा हूँ जहाँ पे दलितों पाटीदारों पे यहाँ पे उपद्रव हो रहा है, किसी के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, सिर्फ वोट की राजनीति की है। हाँ। उनकी सिर्फ वोट की राजनीति है। रोहन जी हो गई आपकी बात, बहुत कम बचा है। भाटी साहब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप आज भी बीजेपी लगा रही है कि आपने अपीजमेंट की खातिर, मुस्लिम अपीजमेंट की खातिर अयोध्या की उपेक्षा की, आपने नहीं किया अयोध्या का विकास, नहीं गए आप अयोध्या। समीर जी, सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा कर लिया। जब इनके पास जमीन नहीं है, जमीन का मुकदमा कोर्ट में है, जब अभी जमीन तो है नहीं, तो चंदा क्यों इकट्ठा किया इन्होंने? राम शिलाएं पुजवाकर गांव-गांव में घुमा दी और हर गांव से चंदा इकट्ठा किया, और उस पैसे का कहीं पता नहीं है उसे विश्व हिंदू परिषद खा गई या बीजेपी के चुनाव में लगा या कहां गया पैसा। और अनिला सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राम मंदिर का मुद्दा कभी मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा हमेशा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सारी पार्टियां चाहती हैं राम मंदिर बन जाए, मुसलमान भाई भी चाहते हैं राम मंदिर बन जाए, शांति से बन जाए, सही जगह पे बन जाए, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। वो चाहते हैं कि हर चुनाव के समय पे इस मुद्दे को उठाओ और वोटों की फसल काटो। जहां तक आपके टाइटल का सवाल, जो आपने टाइटल दिया, क्या नैया पार लगाएंगे राम, मैं आपको याद दिला दूं, 1992 में जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी, भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी संगठनों ने, तो इनकी 4 राज्यों में सरकार थी, वो बर्खास्त की गई थी। उसके बाद चुनाव हुए, ये 3 राज्य हार गए थे, केवल 1 राज्य में वापस लौट के आए थे। तो हाँ, बाबरी मस्जिद ही गिराई थी आपने, बाबरी मस्जिद ही गिराई थी, बाबरी मस्जिद ही गिराई थी। अडवाणी जी, जोशी जी के ऊपर क्या आरोप तय हुए कोर्ट में, सुना आपने? उसका नाम विवादित ढांचा था। सुन लीजिए अनिला सिंह जी, बाबरी मस्जिद सुनिए, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के ऊपर क्या आरोप तय हुए कोर्ट में, ये सुना आपने, पढ़ा? उसमें साफ लिखा हुआ है, बाबरी मस्जिद गिराने, 2 धर्मों के बीच शत्रुता पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, देश की एकता को तोड़ने की साजिश रचने, स्पष्ट लिखा हुआ है। जब कोर्ट मान रहा है बाबरी मस्जिद गिराने का षड्यंत्र उन्होंने किया है, आप कौन होती है ना कहने वाली? खुश मत होइए आप, खुश मत होइए। पूरे अनिला जी आरोप तय हो चुके हैं कोर्ट में, अनिला जी कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं अनिला जी, मुझे और सजा होगी इसके इसमें। भाटी साहब 1 मिनट, सजा होगी। अनिला जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अयोध्या अगर हम विधानसभा सीट की बात करें, 20 सालों में, पिछले 20 सालों में 15 साल आपका विधायक रहा, आपकी पार्टी का विधायक रहा, आखिर क्यों इतनी दुर्गति हुई अयोध्या की? इसका जवाब दे दीजिए। क्यों आज राम की पैड़ी हो या फिर हनुमानगढ़ी के आसपास की जो जगह हैं, क्यों वहां पर विकास नहीं हो पाया? वहां का विकास करने से आपको किसने रोका था? चलिए वो तो विवादित हो गया, वो स्थल राम जन्मभूमि वाला, लेकिन जो बाकी पूरी अयोध्या थी उसका विकास करने से आपको किसने रोका था जो नहीं किया गया? मैं बिल्कुल उत्तर दूंगी समीर जी आपके इस सवाल का भी। पर आपने एक उदाहरण दिया था अभी सांबित पात्रा जी का, कि उन्होंने कहा कि कम से कम हम थाली तो बजा रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल जो है थाली भी नहीं बजा रहे हैं। तो उस पर मैं उस वक्त भी कुछ कहना चाह रही थी कि ये हमारी पुरानी परंपरा है कि गांव देहात में अब भी होता है बहुत सारी जगह, जब बेटा पैदा होता है तो थाली बजती है। बेटा पैदा होता है घर में तो थाली बजाई जाती है। तो राम लल्ला वहां पे पैदा हुए तो थाली तो बजेगी और खुशी मनाने वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। नहीं तो थाली तब बजे ना जब बेटा पैदा हो, उत्तर प्रदेश मंदिर बनेगा तो बाकी लोगों को खुशी नहीं हुई होगी, बेटा पैदा नहीं होगा। नहीं अब देखिए मैं बोल रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना अनिला जी। अब ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, था उसका जवाब दे देती हूँ जी। मैं उसका भी जवाब दे रही हूँ, तो क्योंकि मैं वो थाली बजाने वाली बात स्पष्ट करनी बहुत जरूरी थी यहाँ पे, क्योंकि बाकी थाली नहीं बजाती क्योंकि उन्हें खुशी नहीं थी। देखिए ऐसा है कि अयोध्या जो है, क्योंकि वो राम मंदिर का वहां पे मसला है,
भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फंड रिलीज नहीं किया, जहां बीजेपी के एमएलए थे वहां फंड रिलीज नहीं किया बाकी जो सत्ताधारी सरकार जो है वो पुरजोर कोशिश करती थी कि चाहे विधायक निधि के द्वारा वहां पे काम करवाने की इच्छा रखे विधायक तो काम ना करने दो, केंद्र द्वारा जो पैकेजेस भी भेजे जाते थे वो भी वहां पर नहीं। मतलब आपके विधायक ने वहां का विकास करना चाहा तो भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला सरकार ने। शरद साहब 10 सेकंड का वक्त है, मैं क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं आपसे, क्या वाकई ऐसा है? यही है अयोध्या की दुर्दशा की वजह आपके हिसाब से भी? ठीक है अनिला जी, शरद जी, लास्ट कमेंट। बिल्कुल किसी को इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, अयोध्या का विकास करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अयोध्या के जरिए से वोट कितना मिल जाए उसकी फिक्र है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, जो भी ये लोग सोच रहे हैं कि इसके जरिए से 2019 में फायदा उठा लेंगे, उनको बड़ी भारी गलतफहमी है। क्योंकि एक चीज उनके जहन में ये नहीं है कि ये जो केस चल रहा है 25 साल में, सुन लीजिए, 2 साल में केस खत्म नहीं होने वाला है किसी के, अगर आप गलतफहमी में हो। 1000 विटनेसेस में से आज तक सिर्फ 200 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। मैं भी उनमें से एक विटनेस हूं बाय द वे। और अभी 800 विटनेस बाकी हैं, 800 गवाह। अभी इसको लगेंगे 10 साल। ये गलतफहमी, और सुप्रीम कोर्ट की कोई बाइंडिंग नहीं है कि 2 साल। सुप्रीम कोर्ट का कह देना कि 2 साल में केस कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल कोई आदेश हो गया। ऐसे सैकड़ों केस मैं आपको दिखला दूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है 6 महीने में कर दो, 6 बरस में कुछ नहीं होता। तो ये शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट कमेंट आपसे लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। राजकुमार भाटी साहब, एचएस रावत साहब, अनिला सिंह जी, रोहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो शरद प्रधान साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि अब इस धोखे में नहीं रहना चाहिए किसी को कि एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर वोटों की फसल 2019 में भी काटी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट को देखने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए शब बखैर।